देखिए, एक तरीका तो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। अब एक ये एक नया क्वेश्चन है, आप ये वाला देखिए। 16 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ केवल 5 आदमी किसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए, इसे भी करने का एक तरीका है, लेकिन सबसे पहले देखिए ये विलोम अनुपात चल रहा है या कौन सा अनुपात पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम नोट करेंगे। 16 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 5 आदमी, हमने आदमी कम कर दिए, तो ऑब्वियस सी बात है अब हमें ज़्यादा दिन लगेंगे काम करने में हमें दिन ज़्यादा लगेंगे। इसका मतलब ये अपोजिट रेशो चल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये है विलोमानुपात। ठीक है ना। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसकी सॉल्विंग करते हैं। चलिए इसकी सॉल्विंग करें, इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था 16 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 5 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो माना काम पूरा होगा बराबर x डेज़ में। हमने मान लिया x दिनों में काम पूरा होगा। आप डेज़ लिखिए या फिर दिन लिखिए, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। अब प्रश्न के अनुसार हम क्या करेंगे, मैं इसे अब आपको एक अलग तरह से करके दिखाती हूँ क्वेश्चन को। ठीक है ना। अब देखिए हम कह रहे हैं यहाँ पे रख लीजिए आदमी और यहाँ रख लीजिए दिन। ठीक है। अब आदमी देखिए, 16 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो बताइए 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो कितने की जगह तो हमने x मान ही लिया था यहाँ पर पहले ही। ठीक है ना। अब इसमें हमें एरो लगाने हैं। 16 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो आदमी तो घट गए। ठीक है ना, एक मिनट, हाँ आदमी घट गए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा जहाँ x होता है x की तरफ ही हम एरो लगाते हैं। क्या करते हैं, हमेशा x की तरफ एरो लगाते हैं। और जब x की तरफ एरो लगाते हैं, अब बताइए कि 16 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो 5 आदमी किसी काम को ज़्यादा दिनों में करेंगे, और इन दोनों में से ज़्यादा है 16। 5 आदमी किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, ज़्यादा समय लगेगा। जब समय ज़्यादा लगेगा तो हमने एरो भी ज़्यादा नंबर की तरफ लगाया है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए एरो वाले हम क्या करेंगे, ये जो एरो है इस एरो वाले को हम क्या करेंगे, इधर रखेंगे। ठीक है ना, बराबर रखेंगे हम 16 और 15 को। 16 की गुणा करेंगे 15 में, और हम बटे में रख देंगे 5 को, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। यहाँ पर x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 16 और 15 की गुणा करेंगे, क्योंकि हमें आदमी और दिन एक साथ गुणा करने हैं। आदमी एक साथ गुणा नहीं करने, दिन एक साथ गुणे नहीं करने हैं। हमें आदमी और दिन जो एक जैसे थे वो हम एक साथ गुणा करेंगे। ठीक है, और बटे में रखेंगे वो जिससे हमें ज़रूरत थी। हमने 5 रख दिया बटे में, तो 5 से जब हमने इसे काटा 3, तो 16 तिया 48, तो x का मान क्या आ गया, 48। तो टोटल कितने दिन लगेंगे हमें काम पूरा करने में, 48 दिन। ये आपका आंसर है। अब मैं एक तरह से इसे और बताती हूँ आपको, रेशो के बेस पे ही। देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, ये था आपका विलोम अनुपात बन रहा था। जब विलोम अनुपात बन रहा है तो हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे 16 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विलोम अनुपात बन रहा है, तो हमें ये डिजिट में चेंज लाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे चाहे इसमें चेंज लाइए चाहे इसमें चेंज लाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। आप पहले जिन आदमियों के बारे में पूछा है उन्हें पहले रख लिए और 16 को बदल दीजिए, मतलब 5 पहले कर दीजिए और 16 बाद में, क्योंकि यहाँ विलोम अनुपात है इसलिए ये आपस में पलट गए। ठीक है ना। और समानुपात का साइन लगा के 15 और x वैसे ही रहने दीजिए। एक तरीका तो ये है इसे करने का, सॉल्व करने का। या आप ऐसे भी करते हैं, 16 और 5 को तो वैसे ही रहने दीजिए जैसे आपने अनुलोम के बेस पे किया था, लेकिन इसे किसी भी एक फिगर को आपको पलटना पड़ेगा, या फिर इसे पलट दीजिए। ठीक है, ऐसे कर दीजिए, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। क्यों, क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है अंत्य पदों के गुणनफल के। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा अंत्य पद के गुणनफल के। तो आंसर फाइनली हमारा 5 गुणा x बराबर 16 गुणा 15 ही आएगा, यही आएगा। और फिर x क्या निकलेगा ये मैं आपको अभी लास्ट वाले तरीके से बता चुकी हूँ। ठीक है ना। तो आप चाहें तो इस तरह से कर लीजिए, चाहे इस तरह से। कहने की बात ये है, मैं दोबारा से आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे 16 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो बताइए 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। हमने आदमी रखे, दिन रखे, लेकिन क्योंकि ये विलोम अनुपात है इसलिए या तो इसे पलट दीजिए या फिर इसे पलट दीजिए। किसी भी एक अनुपात को पलट दीजिए,
ठीक है, या तो 16:5 वैसे ही रहने दें और समानुपात के बाद x और 15 को पलट दीजिए, फिर आप इसे आगे सॉल्व कर लीजिए। या फिर क्या कीजिए आप, हमने भी इसे पलटा था, ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इस वाले को पलट दीजिए। ठीक है, 5:16 को पलट दीजिए और आप 15 और x को सेम वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है ना, तो क्या होगा, तब भी आंसर सेम आएगा। आंसर हमेशा सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैंने इसके 2-3 तरह आपको बता दिए हैं, इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।